हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के सारे दुख, रोग, दरिद्रता और बाधाएं आखिर क्यों आती है? क्या इनका कोई समाधान है? क्या कोई ऐसा व्रत, ऐसी साधना, ऐसी कथा जो हमारे जीवन के सारे पाप काट सके, सारी परेशानियों का अंत कर सके? तो जी हाँ, और वह है योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस अद्भुत व्रत की कथा, जिसे सुनकर न केवल आपके मन को शांति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। तो आइए इस परम दुर्लभ, पावन योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। और यह व्रत न केवल इस जन्म के पाप को नष्ट करता है, बल्कि आने वाले जन्मों तक का कल्याण करता है। दरिद्रता, रोग, दुख सब समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। कथा के अनुसार स्वर्गलोक के कोषाध्यक्ष थे कुबेर जी। उनके पास हेम नाम का एक माली काम करता था। हेम सुंदर था, बलवान भी था, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह था। वह प्रतिदिन भगवान शिव के पूजन हेतु पुष्प लाने जाता, पर वह अपनी सुंदर स्त्री के प्रति मोह में पड़कर कर्तव्य भूल जाता और पुष्प लाने के स्थान पर वह घर ही चला जाता। जब कुबेर जी को ये बात ज्ञात हुई तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और उसे श्राप दे दिया कि हे हेम, तू अगले जन्म में कोढ़ी बनेगा, तो हर सुख से वंचित रहेगा, हर कोई तुझसे घृणा करेगा। और ऐसा ही हुआ। अगले जन्म में हेम को भयंकर कोढ़ हो गया। उसका शरीर सड़ गया, बदबू फैलने लगी। लोग उसके पास जाने से भी कतराते थे। कोई उसे सामने देख लेता तो रास्ता बदल लेता था। वह जंगलों में भटकता रहा, भूखा, प्यासा, अपमानित और अकेला। एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और संतों ने उसकी ऐसी हालत देखकर दया दिखाई और कहा कि हे माली, यदि तुम योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा व विधि से करो तो तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। हेम ने पूरे नियमों के साथ इस व्रत को किया और भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना भी सुनी और चमत्कार भी हुआ। हेम का कोढ़ समाप्त हो गया। उसका शरीर सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। उसे न केवल नया जीवन मिला, बल्कि वह पुनः स्वर्ग लोक को भी प्राप्त हुआ। तो ये थी एकादशी व्रत की महिमा। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत केवल व्रत ही नहीं, यह आत्मा को पवित्र करने का अवसर है। यह पुराने पापों से मुक्ति दिलाकर जीवन को नई दिशा देने वाला पावन दिन है। तो आइए इस योगिनी एकादशी पर तन, मन और आत्मा से व्रत करें, क्योंकि संभव है कि यह व्रत आपके भाग्य का हर बंद द्वार खोल देगा और भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा करेंगे और आपके जीवन में सदा सुख, समृद्धि व शांति बनी रहेगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कथाएं समय पर सुनने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।